वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पूरी ह्यूमन आई को वन शॉट के अंदर एकदम अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ नहीं, बहुत सारे मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, ऐसे मेन टॉपिक्स जो जनरली आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं वही। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये जो प्री बोर्ड्स हुए हैं बच्चों के वहीं से निकले हैं। तो देखो, द ह्यूमन आई जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है ये एक, ठीक है, विच फिट इन आई सकेट इन द स्कल बोन। जो हमारा स्कल बोन होता है उसके अंदर ये फिट हो रखी है। मेन पार्ट्स आई के देखो, सबसे पहला है कॉर्निया। ठीक है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है आई का, इसे एक ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है मैं आपको बता भी देती हूँ, रुक जाओ, वेट अ सेकेंड, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं लिख रखी है और मुझे पता है, मैं बताऊँगी, ऑब्वियसली बताऊँगी ना। तो कुछ चीज़ें जो वहाँ पर नहीं लिख रखी, ये फोकल लेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है, इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन की जो फुल फॉर्म होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन की, वी कैन से दैट इट इज द कैपेसिटी ऑफ लेंस। ये लेंस की कैपेसिटी है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है, इसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट बात जो है मैंने बताई है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है जी,
उसके बाद हमारे पास आता है लेंस, हो गया हमारा, पावर ऑफ एकोमोडेशन हो गया, बारी आती है रेटिना की। रेटिना क्या होता है, ध्यान से समझना है। रेटिना एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कॉर्निया है ना वैसे ही रेटिना भी है। मतलब पार्ट तो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर ये 2-3 ऐसे कुछ पार्ट्स हैं ना जो कि मतलब इसमें क्वेश्चन आने पे 100% चांस है। तो रेटिना जो है वो हमारी आई के अंदर एज अ स्क्रीन काम करता है, एक स्क्रीन की तरह। ठीक है, सारी जो इमेज बन रही होती है हमारी वो रेटिना पे बनती है। ठीक है, रेटिना इज़ फुल ऑफ लाइट एंड कलर सेंसिटिव सेल्स। रेटिना जो है वो लाइट, कलर और सेंसिटिव सेल्स से भर रखा है। और दीज सेल्स अपॉन रिसीविंग इमेज, तब जब ये सेल्स जो है वो इमेज रिसीव करते हैं, जैसे ये सेंसिटिव सेल्स जो है उन्हें पता लगेगा कि भैया जी इसने मतलब इस आँख ने कुछ देखा है। तो जब इन्हें पता लगा इस आँख ने को देखा है, फिर सबसे पहले बात है वो उसे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेंगे, वो ऑब्जर्व करने के बाद सीधा सीधा ब्रेन पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजेंगे। ठीक है, ब्रेन पे इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज देंगे। और फिर इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि जो हमारी इमेज, जब भी ब्रेन के पास जाएगा सिग्नल तो वो हमें इमेज बता देगा कि भैया ये तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी एज बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, जो फोटो रिसेप्टर्स हैं जो हमारी आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होता है रोड सेल्स और कोन सेल्स। ये 2 टाइप के सेल है, रोड सेल्स और कोन सेल्स। ठीक है, तो जो रोड सेल्स जो है वो हमारी डिम लाइट में काम आता है कि भैया जब लाइट कम हो तब हमें रोड सेल्स हेल्प करते हैं देखने के लिए, और जब लाइट ज़्यादा हो, ब्राइट लाइट हो, एकदम स्ट्रॉन्ग लाइट हो, तब कौन सेल्स काम आते हैं देखने के लिए। ठीक है जी। अब एक्वेस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, ये 1 मार्क के अंदर या एमसीक्यू के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, तो इसे ध्यान से करना है। ठीक है, तो एक्वेस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या है, देखो। लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंस एंड लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव का मतलब है कि एक्वेस ह्यूमर के लिए जो फर्स्ट बोला गया है। तो एक्वेस ह्यूमर क्या है कि जो लिक्विड प्रेजेंट है, ध्यान रखना एक्वेस ह्यूमर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो लिक्विड कॉर्निया और आई लेंस के बीच में है। जो लिक्विड कॉर्निया और आई लेंस के बीच में है, जैसे हमारे पास ये आई होती है, ठीक है, ये लेंस होता है इस टाइप का, तो जो ये कॉर्निया होता है इसके बीच में जो लिक्विड भर रखा है डिफरेंट कलर से, जो ये लिक्विड भर रखे हैं, हम एक्वेस ह्यूमर बोलते हैं। और वहीं अगर दूसरी टाइम जो लिक्विड प्रेजेंट है, ध्यान रखना, जो लिक्विड प्रेजेंट है आईलेंस और रेटिना के बीच में, आईलेंस और रेटिना के बीच में, इसके बीच में, इस लिक्विड को हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इट इज़ अ स्पॉट इन बिटवीन रेटिना और इंटरसेक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो इस तरह से जो हमारी आई होती है वो ये होती है, ये रेटिना है और ये जो है वो ऑप्टिक नर्व है। तो जो ऑप्टिक नर्व और उसके बीच में जो ये पॉइंट है ना, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ना ही यहाँ पे कोई रॉड सेल्स प्रेजेंट होता है, ना ही कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कोई इमेज नहीं बनती है इस पे। ठीक है, ना ही कोई रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ना कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कोई इमेज नहीं बनती है। अब नेक्स्ट है 8th पार्ट हमारा सीलियरी मसल्स। देखो, दीज आर द एक्टिव मसल प्रेजेंट अराउंड द आईलिड्स। ऐसे एक्टिव मसल जो आईलिड के पास, आई लेंस के अराउंड प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो विच कंट्रोल द पावर ऑफ द आई लेंस एंड हैंस कंट्रोल पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आई लेंस को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन को। सीलियरी मसल जो हैं वो मेंटेन करके रखते हैं कि हमारी आई लेंस जो है वे एक ही जगह पे टिकी रहे। ठीक है, शेप। ठीक है, अब उसके बाद से बेनिफिट ऑफ 2 आइज। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एकदम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बताती हूँ मैं कैसे कैसे आएगा ये। जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपको इसी पे, क्या क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि वाई डू वी हैव 2 आइज। तो हमारे पास 2 आइज क्यों हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द नीड टू हैव 2 आइज, व्हाट इज़ द नीड टू हैव 2 आइज, 2 आइज रखने की नीड से क्या है हमें, उसके लिए ये आंसर है। देखो, 1 आइज इज़ हैविंग अ फील्ड ऑफ विजन ऑफ 150 डिग्री। जो हमारे पास एक आइज़ है ना वो सिर्फ 150 डिग्री तक ही देख सकती है। ध्यान रखना है, जो हमारे पास 1 आई है ना वो सिर्फ 150 डिग्री तक ही देख सकती है। इसीलिए अगर हम दोनों आई होती है हमारे पास, अब अगर हमारे पास दो आई हैं, अब एक काम करो, अपनी एक आँख को बंद करो। बंद किया, अब उसे बंद करके देखो कि
तो जब आप बंद करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हम सिर्फ 150 डिग्री देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप दोनों आइज़ खोल के रखोगे ना, तो दोनों आइज़ में क्या होता है, दोनों आइज़ में हम पूरा 180 डिग्री, ठीक है, दिखाती हूँ रुको। 150 डिग्री हमारी नियरली ये होती है, बट 180 डिग्री हमारी पूरी एकदम स्ट्रेट जो लाइन होती है ऐसे, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसे हम 150-80 डिग्री बोलते हैं। तो अब हमारे लिए दो आइज़ का क्या फ़ायदा हुआ कि वी कैन सी ऑब्जेक्ट अराउंड अर्थ, ठीक है, अपनी फील्ड को हम 180 डिग्री तक घुमा कर देख सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि एज टू डिफरेंट इमेजेस गेट इम्पोज्ड इन द ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर दो इमेजेस आती हैं जिसकी वजह से हमें 3D दिखता है। वरना अगर हमारे पास एक आई होगी, तो ब्रेन के पास इमेज जाएगी, बट हम उस लेवल का अब देखो, आप आँख बंद करके देखो, आपको हो गया अभी भी हमें 3D दिख रहा है, बट उस लेवल का 3D जो है वो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए 3 डायमेंशनल चीज़ें हमें अच्छी लगती है दो आइज़ में। अब है मल्फेक्शनिंग डिफेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं खुद कि कौन से आई डिफेक्ट होते हैं। आई थिंक इट वुड बी 3-4 आई डिफेक्ट्स होते हैं। पहला आई डिफेक्ट है मायोपिया। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा क्या है, कैटरैक्ट। फोर्थ है प्रेसबायोपिया। फिफ्थ है एस्टिमेटिज्म। ये 5 आई डिफेक्ट जो हैं, जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई डिफेक्ट हैं, ठीक है। इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगे, मैं नहीं बोल सकती, आई थिंक इसमें 4 ही आई डिफेक्ट्स लिखे हैं, तो 5वां मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। पहले कैटरैक्ट पढ़ लेता है। तो जो ये इफ़ेक्ट है ना, ये ओल्ड एज में होता है, क्योंकि जो हमारा कॉर्निया है ना, ओल्ड एज में आई का कॉर्निया क्लाउडी सा हो जाता है। What happened to the cornea when we have eye defect of cataract? The cornea become cloudy, ठीक है, और दिस रिड्यूसेस द विजन इन द ओल्ड एज। तो इस वजह से हमारी विज़न जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और ये जो है कैटरैक्ट जो है ये सिर्फ आई सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। तो समटाइम हम इसके लिए आर्टिफिशियल लेंस भी यूज़ कर लेते हैं, ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। और जब हम आर्टिफिशियल लेंस यूज़ कर लेते हैं तब हम उसे बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मायोपिया, ठीक है। ये मायोपिया पर हाइपरमेट्रोपिया तो भूल के मत जाना, इनके डायग्राम्स याद कर लेना। तो देखो, मायोपिया में सबसे पहले, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट भी लिख लेना यहाँ पे। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऐसा पर्सन जो मायोपिया से सफ़र कर रहा है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। पास के ऑब्जेक्ट देख सकता है बट दूर के ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से नहीं देख सकता है। मायोपिका में क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जैसे अगर ये हमारे पास, अभी मैं समझाऊंगी, तो अगर ये लेंस है तो रेटिना पे ना बनकर इमेज रेटिना के यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे बन जाती है इमेज, ठीक है। तो डिफेक्ट में अराइज जो इफेक्ट क्यों होता है, जो हमारा कर्वेचर है ना आई लेंस का, वो तो एग्जेसिव हो जाता है, बढ़ जाता है, और आई बॉल भी बढ़ जाती है, आई बॉल की इलोंगेशन हो जाती है। अब ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पढ़ना ध्यान से, समझना ध्यान से। अब अगर आपको आ जाए ड्रॉ द डिफेक्ट इन करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, तो आप 2 डायग्राम बना के आओगे, हाँ जी वही 2 ही बना के आएंगे, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक 3 डायग्राम्स। 3 डायग्राम बना के आना। सबसे पहले तो एक नॉर्मल आई का डायग्राम मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। वो ये होता है, दो मिनट लगेंगे, 2x करना है 2x कर लो।
ये है हमारी नॉर्मल आई का डायग्राम, जब हमारी नॉर्मल आई होती है। अब देखो भैया जी तुम हमारी डिफेक्टेड आई का डायग्राम। तो इमेज जो है वो यहाँ पर बन जाती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जो ये रेटिना होता है, ठीक है, वहाँ पे नहीं बनती है। अब देखो करेक्शन, करेक्शन याद रखना है, वी विल यूज़ कनकेव लेंस। भैया दोबारा से 2x करना चाहो तो कर लो। ये इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आ रही हैं वो कनकेव लेंस अपनी इमेज को डाइवर्ज करेगा, याद रखना। इस तरह से वो अपनी रेटिना पे इमेज बनाएगा, ठीक है जी, समझ लिया जी। आगे देखो, हाइपरमेट्रोपिया इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऐसा पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया से है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख सकता है बट पास वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता है। और जो नियर पॉइंट है उसका फारदन पॉइंट वो है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। लाइट रेज जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है बट वो बिहाइंड द रेटिना बन जाती हैं। और ये होता है जो फोकल लेंस होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आई बॉल जो है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल आई का तो मैंने पीछे बना दिया, अब वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले डिफेक्ट का बनाते हैं एज अ हाइपरमेट्रोपिक आई। मोदक बन गया ये तो। यहाँ पे बनेगी इमेज, बट वहीं अगर हम एज अ कनकेव लेंस यूज़ करें तो इमेज जो है वो यहाँ से जाके इधर आ जाएंगी, यहाँ से जाके फोकस होते होते वहाँ पर स्केच बना लेना अच्छी तरह से बन जाएगी। अब हमारे पास फोर्थ डिफेक्ट है हमारे पास प्रेसबायोपिया। तो ये एक हाइपरमेट्रोपिया का ही एक डिफेक्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजिंग विद एजिंग। एज के साथ साथ जो पावर ऑफ एकोमोडेशन आई की वो डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। ज़्यादातर बंदों के लिए जो, ठीक है, तो नियर पॉइंट जो है ना वो रिसीड्स अवे, दूर चला जाता है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट देखने के लिए उन्हें डिफ़िकल्टी फील होती है कंफर्टेबली, ठीक है, एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई। और करेक्टिव आई के बाद वो डिस्टिंक्टली अच्छी तरह से देख सकते हैं आई ग्लासेस लगाकर। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, ठीक है। इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स के अंदर जो ग्रेजुअल वीकनिंग होती है उसकी वजह से होता है। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस डिमिनिश हो जाए। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आ गया, बाय फोकल लेंस। ये समझने के लिए आपको एस्टिमुलेशन समझना होगा, ध्यान से समझना, पीपीटी में नहीं मिलेगा। तो ये जो डिफेक्ट है इसके अंदर क्या होता है, पर्सन के नॉट सी क्लियरली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। मैं सिर्फ वैल्यू पॉइंट लिख रही हूँ, वो देख लेना। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली जो आई है वो नहीं देख पाती है। और द पर्सन कैन नॉट सी इन ऑल डायरेक्शंस। सारी डायरेक्शंस में क्लियरली जो पर्सन है वो नहीं देख पाता। ये समझ में आ गया। अब लेंस वो कुछ इस तरह के लेंस पहन लेता है, या तो ऐसे हो जाते हैं या फिर ऐसे हो जाते हैं। ये कनकेव होता है, ये भी कनकेव होता है, ये कन्वेक्स होता है और ये भी कन्वेक्स होता है, ठीक है। और जब वो बंदा है ना उसको पता कैसा दिखता है, ऐसे।
इस तरह से जो बंदा सफ़र कर रहा हो एस्टिमेटिज्म से, तो उसे कुछ इस तरह से सूरज जैसी धारियाँ दिखती है। ठीक है जी। अब बाई फोकल लेंस समझ लेते हैं। जो मैंने अभी आपको लेंस बना के दिखाया, ये वाला, ये होता है बाई फोकल लेंस, जहाँ पे ये कनकेव होता है और यहाँ पे वो कन्वेक्स होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब आगे देखिए, समटाइम में पर्सन में सफ़र, ये क्या होता है एस्टिमेटिज्म कह सकते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक आई। जब बंदा ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाता है, वो मायोपिया से भी सफ़र कर रहा होता है और हाइपरमेट्रोपिया यानी नियर बाई ऑब्जेक्ट भी नहीं देख पाता है। तो ऐसे बंदे को बाई फोकल लेंस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम कनकेव लेंस हो ताकि वो दूर का देख सके, और नीचे कन्वेक्स लेंस हो ताकि वो पास का देख सके। द अपर पोर्शन है, ठीक है, हमने देख लिया वो कनकेव से होता है, नीचे वाला पोर्शन कन्वेक्स से होता है और इट फैसिलिटेट नियर विजन। ठीक है। अपर पोर्शन जो है ध्यान रखना है, जो कनकेव वाला पोर्शन है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में ध्यान देता है और कनकेव वाला इट फैसिलिटेट नियर बाय विजन। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म का ध्यान रखना है क्या होता है, विबग्योर बनता है। ठीक है, किसी ब्रांड का नाम नहीं है, पढ़ना पहले देखो, विबग्योर। ठीक है, अच्छी तरह से समझाऊंगी मैं। ये होता है हमारे पास, ले लेते हैं अब हम एक ब्राउन से कलर का प्रिज्म। ठीक है, नहीं दिख रहा, दिख ही रहा है वैसे। ब्राउन से कलर का एक प्रिज्म होता है, इसको यहाँ पे चढ़ा के रखते हैं आराम से। ठीक है, समझना ध्यान से, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म वैसे एक 3D इमेज होती है, तो समझ लेना बस अच्छी तरह से। उस प्रिज्म के अंदर वाइट लाइट आती है, प्रिज्म के अंदर वाइट लाइट होती है, वो डिस्पर्ज होता है। डिस्पर्ज होके सबसे पहली बात तो वो रेड में जाती है, कुछ इस तरह रेड में, फिर वो ऑरेंज में जाती है, ऑरेंज में जाती है इस तरह, विबग्योर है ना, फिर वो येलो में जाती है इस तरह, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उसके। फिर वो ग्रीन में जाती है इस तरह एकदम रेनबो बनाते हुए, फिर वो ब्लू में जाती है, डार्क से ब्लू में, ये वाला इस तरह। फोकल लेंथ के हिसाब से समझा रही हूँ मैं, समझ लेना। फिर वो इंडिगो यानी पर्पल में जाती है। इंडिगो तो हमारा थोड़ा डार्क सा होता है ना, कहाँ गया, जो ये वाला कलर होता है इंडिगो में जाती है। ठीक है, एट लास्ट फिर वो वायलेट कलर में जाती है। ये होती है, देखो कितने प्यारे से तरीके से मैंने समझाया है कि ये होती है हमारी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस तरह से हमारी लाइट की डिस्पर्जन होती है, वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, विबग्योर बनाती हुई। देखो ये वॉयलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये आर, ये विबग्योर याद रखना है। ठीक है, तो यही है हमारा। ठीक है, प्रिज्म जो है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, अपने ये मुझे कमेंट में बताना है कि जो ट्रायंगुलर होता है हमारे पास प्रिज्म होता है, उसके ट्रायंगुलर बेस कितने होते हैं, रेक्टेंगुलर साइड्स कितनी होती है, ध्यान से बताना है। ठीक है, अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो जो मैंने अभी आपको बताया ना, यही होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अभी तो प्रिज्म के बारे में पढ़ा, तो देखो यही है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रिज्म के अंदर वो इमर्जेंट रे जो होती है, जो ये रे होती है, वो टूट के इधर उधर फैल जाती है इस तरह से कुछ। ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट के साथ देखो, इट इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट फैल जाती है और 7 कलर्स ले लेती है, जो मैंने बोला ना विबग्योर, 1 2 3 4 5 6 7, यही वो 7 कलर है। ठीक है जी, इस तरह से वो कुछ फैल जाती है। अब है फॉर्मेशन ऑफ रोम्बो, अब यही है फॉर्मेशन ऑफ रोम्बो। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ें प्रिज्म में कर रहे हैं, तो पता क्या होता है, रेनबो का बनता है जब हमारी बारिश होती है। तो जब बारिश होती है ना, जो वो प्रिज्म के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है ना डिस्पोजन करने की, जो बारिश होने पर जो छोटी छोटी वाटर वेपरिंग वाली ड्रॉप्स होती है, उनके अंदर भी यही रेन ड्रॉप्स होती है, जो उनके अंदर भी यही क्वालिटी होती है, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। और जो वाइट लाइट यानी कि जो सन की लाइट एकदम से उनके अंदर एंटर करती है, तब हमारा रेनबो बनता है। तो देखो, रेन ड्रॉप्स वर्क लाइक अ प्रिज्म। ठीक है, रेन ड्रॉप्स वर्क लाइक अ प्रिज्म। रेन ड्रॉप जो हैं वो प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं। व्हेन वाइट लाइट एंटर्स अ रेन ड्रॉप्स, अगर एक रेन ड्रॉप्स के अंदर एक वाइट लाइट एंटर करती है, इट एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इनसाइड द रेड डॉट। तो जैसे ये प्रिज्म के अंदर इतनी बड़ी रिफ्रैक्शन हो रही थी, यहाँ से जाके यहाँ से निकल रही थी, प्रिज्म के अंदर से हो रही थी ना, तो यही सब उस रेन ड्रॉप में होने लग जाएगा।
इमर्जेंट रे एक्सपीरियंस करती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट और एज अ रिजल्ट रेनबो बन जाता है, जो हमने इतने सारे कलर्स देखे थे। अब बारी आती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एटमोसफेयर इज composed of layers of various optical densities से बना हुआ है एटमोसफेयर। बिकॉज ऑफ दिस लाइट रेज पासिंग थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर गेट्स डिवाइडेड। तो क्या होता है, जो हमारा सपोज ये एटमोसफेयर है, तो रिफ्रैक्शन क्या होती है, व्हेन लाइट गोज थ्रू वन मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन के अंदर बहुत सारी डेंसिटीज़ हैं, जिसकी वजह से लाइट जो नॉर्मल मीडियम से इधर से इधर चेंज होती रहती है। तो रिफ्रैक्शन कैसे होती है, ऐसे 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 इस तरह से लाइट रेज चेंज होती रहती है। मैनी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन से फिनोमेना, अब ये भी बताई देती हूँ मैं, ठीक है। सनसेट, सनराइज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट, ये सब जो है ना हमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखता है। अब एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनलाइट देखो, द सन इज विजिबल टू अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो जब एकदम से सनराइज होता है ना, तो हमें उसके 2 मिनट पहले ही सनराइज दिख जाता है। एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, जब एक्चुअल सनसेट होता है तो हमें 2 मिनट बाद सनसेट दिखता है। द पेरेंट फ्लैंडेड इन द सन डिस्क एट सनराइज इज ड्यू टू द सेम फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होती रहती है। अब स्कैटरिंग लाइट, अब ध्यान रखना है, जिस लाइट की लीस्ट वेवलेंथ होगी, लीस्ट वेवलेंथ मतलब जो मैंने अभी आपको ये विबग्योर दिखाया था, यहाँ से लाइट जाके 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कलर्स में फैल रही थी। तो ये था मेरे पास विबग्योर। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ दिख ही रहा ना मैं किसकी है, रेड कलर की है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो सबसे कम स्कैटर करेगा, और जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, वो स्कैटर ज़्यादा करेगा। इसीलिए वह लाइट हिट्स अ पार्टिकल इट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है, क्योंकि यून फिल्म में पार्टिकल्स होता है वो मीडियम के अंदर। मैनी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सम ऑफ दीज आर गिवन हियर, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, अब लास्ट पॉइंट है हमारा टिंडल इफेक्ट। देखो, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। ऐसे फाइन पार्टिकल जिससे हमें पाथ भी दिखने लग जाता है, ठीक है। तो द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय डिफ्यूजल पार्टिकल से। इस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोडियल पार्टिकल्स बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट होता है कि जब लाइट स्कैटर होती है विद थ्रू कोलोडियल इफेक्ट्स, कोलोडियल जो इफेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से जब लाइट स्कैटर होती है, इसी वजह से यहाँ पर क्या होती है, टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वन शॉट एकदम रिवीजन। उसके बाद हम बहुत सारे चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे, क्योंकि साइंस का पेपर नहीं दिखता रहा है। एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पीपीटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।